हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आई एम अंशुराज गुप्ता। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पर नए हैं उस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड राइजोबियम आर प्रेजेंट इन रूट नोडल्स ऑफ ए प्लांट ऑफ विच फैमिली। कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है? जो रूट नोडल्स में ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम जो है वो प्रेजेंट है, वो कौन से फैमिली में होगा? वो प्लांट जो है वो कौन सा फैमिली में होगा या फिर आएगा? आपका ऑप्शन है लेग्यूमिनोसिया, एस्ट्रेसिया या फिर पोसिया या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा लेग्यूमिनोसिया। लेग्यूमिनोसिया फैमिली में ये प्लांट आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कैन परफॉर्म द मेन रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन जो है वो बढ़िया रोल करता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में? नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन रोल जो है वो अच्छा करता है? ऑप्शन है नोस्टोक, एनाबिना, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में नोस्टोक, एनाबिना और ब्लू ग्रीन एल्गी ये तीनों जो है वो बढ़िया परफॉर्म करता है। तो ऑल ऑफ दिस जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैक्टीरिया आर यूटिलाइज्ड इन गोबर गैस प्लांट। गोबर गैस में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? ऑप्शन है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड मिथेनोजेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मिथेनोजेन। कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो मिथेनोजेन बैक्टीरिया पाया जाता है गोबर गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया आर यूजफुल बायो फर्टिलाइजर इन द फील्ड ऑफ। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, साइनोबैक्टीरिया जो है वो एक बायो फर्टिलाइजर है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायो फर्टिलाइजर, उसमें एक ऑप्शन साइनोबैक्टीरिया दे सकता है। तो साइनोबैक्टीरिया है क्या? तो ये एक बायो फर्टिलाइजर है। आपका ऑप्शन यहाँ पे है मैज, शुगर केन, राइस या बीट। यहाँ पे किसके लिए यूजफुल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राइस। ये राइस के लिए साइनोबैक्टीरिया जो है वो यूजफुल बायो फर्टिलाइजर है। यूजफुल बायो फर्टिलाइजर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाई अमाउंट ऑफ ई कोलाई इन ए वाटर इज एन इंडिकेटर ऑफ। ई कोलाई जो है वो वाटर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, तो वो क्या इंडिकेट करता है? हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर जो है वो हार्ड हो जाता है, या सीवेज पोल्यूशन या इंडस्ट्रियल पोल्यूशन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो जितना ज़्यादा ई कोलाई रहेगा उतना ज़्यादा पोल्यूशन होगा। तो ये जो है वो सीवेज पोल्यूशन कॉज करता है। ई कोलाई जितना ज़्यादा होगा उतना सीवेज पोल्यूशन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर। यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, यीस्ट, रेड एल्गी। तो यहाँ पे बेस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर जो है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? ये बायो फर्टिलाइजर है। द बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट मॉडल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। बैक्टीरिया कहाँ पाया जा रहा है? रूट मॉडल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट में। लेग्यूमिनस प्लांट जो है उसमें उसके रूट मॉडल्स में बैक्टीरिया पाया जाता है। तो कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम, एजिटोबैक्टर या लैक्टोबैसिलस या स्टेफिलोकोकस। तो इसमें फर्स्ट ही क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पे बतलाया गया था राइजोबियम प्रेजेंट इन रूट नोडल्स, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड राइजोबियम। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है? तो यहाँ पे राइजोबियम जो है वो मैच हो रहा है। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया है वो रूट नोडल्स में पाया जाता है, रूट नोडल्स में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लोर ऑफ इडली एंड डोसा इज मेड बाय द यूज ऑफ विच माइक्रोब्स। यहाँ पे फ्लोर ऑफ इडली और डोसा जो है, इडली और डोसा जो बनाया जाता है वो कौन सा माइक्रोब्स का यूज किया जाता है? बैक्टीरिया, वायरस, लैक्टोबैसिलस या यीस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा लैक्टोबैसिलस।
क्या हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस माइक्रोब्स को यूज किया जाता है इडली एंड डोसा में। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनी इज मेड बाय, हनी जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, मेल हनी बीज के द्वारा या क्वीन हनी बीज के द्वारा या वर्कर हनी बीज के द्वारा या बोथ ए एंड बी। तो ये जो मेल हनी बीज और क्वीन हनी बीज जो है ये नहीं बनाता है, ये दोनों सिर्फ रिप्रोडक्शन में रिलेटेड होता है, रिप्रोडक्शन करता है। वहीं वर्कर हनी बीज जो होता है ये हनी बनाता है, वर्कर हनी बीज जो है वो हनी बनाता है, मेल हनी बीज और क्वीन हनी बीज जो है वो नहीं बनाता। पास्चुराइजेशन इज हीटिंग ऑफ मिल्क ऑन, सिर्फ मिल्क को गर्म किया जाता है इसमें, या फिर एनी लिक्विड, किसी भी लिक्विड को एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर अबव द 70 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर एनी लिक्विड बिटवीन 70 to 80 डिग्री सेल्सियस फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग। तो पास्चुराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ हीटिंग ऑफ मिल्क होता है, मिल्क को हीट किया जाता है। पास्चुराइजेशन में मिल्क को सिर्फ हीट किया जाता है। टी लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम, टी लिम्फोसाइट्स जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, बोन मैरो से, स्टोमक से, लीवर से या फिर थाइमस से। तो टी लिम्फोसाइट्स जो है ये बोन मैरो से ओरिजिनेट होता है। कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो बोन मैरो से ओरिजिनेट होता है। विच वन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, ब्रेड को बनाने के लिए कौन सा यहाँ पे जो माइक्रोब्स जो है वो यूज किया जाएगा, स्ट्रेप्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस या एस्परगिलस या फिर सेरेविसिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सेरेविसिया, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। ब्रेड बनाने के लिए सेरेविसिया की ज़रूरत होता है, ये माइक्रोब्स की ज़रूरत होता है। An enzyme that stimulate germination of barley seeds is invertase, अल्फा amylase, lipase या प्रोटीएज। कौन सा एंजाइम यहाँ पे होगा, कौन सा एंजाइम यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे अल्फा अमाइलेज जो है वो करेक्ट आंसर है। अल्फा अमाइलेज जो है वो करेक्ट आंसर है। प्रोबायोटिक्स आर, प्रोबायोटिक्स क्या है, न्यू काइंड्स ऑफ फूड एलर्जेंस, क्या ये फूड एलर्जेंस है या सेफ एंटीबायोटिक्स है या फिर लिव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट या कैंसर इंड्यूसिंग माइक्रोब्स। तो प्रोबायोटिक्स जो है वो लिव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट है। क्या है, लिव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायो फर्टिलाइजर, यहाँ पे कौन जो है वो बायो फर्टिलाइजर नहीं है, कौन जो है वो बायो फर्टिलाइजर नहीं है, एजिटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, बैसिलस थ्रूएंजिनेसिस, एजुला। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बैसिलस थ्रूएंजिनेसिस, ये जो है बायो फर्टिलाइजर नहीं है। बायो फर्टिलाइजर कौन नहीं है, बैसिलस थ्रूएंजिनेसिस जो है वो बायो फर्टिलाइजर नहीं है। वहीं एजिटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम या एजुला की बात की जाती है, तीनों के तीनों बायो फर्टिलाइजर हैं। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों बायो फर्टिलाइजर हैं, लेकिन बैसिलस थ्रूएंजिनेसिस जो है ये बायो फर्टिलाइजर नहीं है, बायो फर्टिलाइजर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न डिटर्जेंट हैव एंजाइम प्रिपरेशन ऑफ, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डिटर्जेंट बनाने के लिए कौन सा एंजाइम लगेगा, थर्मोएसिडोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, एसिडोफाइल्स या फिर अल्काइलीफाइल्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट यहाँ पे एंजाइम जो है वो हो जाएगा अल्काइलीफाइल्स। क्या हो जाएगा, अल्काइलीफाइल्स जो है एंजाइम वो मॉडर्न डिटर्जेंट के प्रिपरेशन में हेल्प करता है। निफ्जीन अकर इन पेनिसिलिन या राइजोबियम या एस्परगिलस या स्ट्रेप्टोकोकस। तो निफ्जीन जो है वो राइजोबियम में होता है, निफ्जीन कहाँ होता है, राइजोबियम में होता है। टर्म एंटीबायोटिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, सबसे पहले जो है वो टर्म एंटीबायोटिक्स का यूज़ कौन किए थे, फ्लेमिंग,
वेक्समैन, पास्चर या लिस्टर। तो टर्म एंटीबायोटिक्स जो है वो वेक्समैन, सबसे पहले वेक्समैन यूज किए थे टर्म एंटीबायोटिक्स का। यहाँ पे डिस्कवर के बारे में नहीं पूछा जा रहा, डिस्कवर पूछता तो फ्लेमिंग हो जाता, लेकिन यहाँ डिस्कवर के बारे में नहीं पूछा जा रहा, यहाँ पे टर्म के बारे में पूछा जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री लिविंग एनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम इज। यहाँ पे पूछा जा रहा है एनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम। तो यहाँ पे फ्री लिविंग एनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। कौन हो जाएगा? क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया हो जाएगा। इन ए नॉस्टोक इंजाइम नाइट्रोजिनेज अकर इन, नाइट्रोजिनेज जो है वो किस में अकर होगा? वेजिटेटिव सेल्स में, या फिर हेट्रोसिस्ट में, या बोथ ए एंड बी में, या फिर ओनली इन हार्मोन, सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स में। तो हेट्रोसिस्ट में ये एंजाइम होगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? स्ट्रेप्टोमाइस अस्कोलियस के द्वारा, या फिर स्ट्रेप्टोमाइस फ्रेडिया, या स्ट्रेप्टोमाइस वेनेजुलिया, या फिर स्ट्रेप्टोमाइस ग्रीसियू। क्या हो जाएगा करेक्ट? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइस ग्रीसिया। स्ट्रेप्टोमाइस ग्रीसिया जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री लिविंग एनारोबिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया इज। यहाँ पहले क्वेश्चन जो था उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्री लिविंग एनएरोबिक था, एनएरोबिक, लेकिन यहाँ पे जो है एरोबिक बैक्टीरिया है, और नॉन फोटोसिंथेटिक वो जो है वो खाना खुद से नहीं बनाता है, वैसा नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है एनाबिना, क्लोस्ट्रीडियम, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एजिटोबैक्टर। एजिटोबैक्टर जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फ्री लिविंग एरोबिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच माइक्रोब्स इज यूजफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क्स। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा माइक्रोब्स जो है वो यूज किया जाता है मिल्क से कर्ड बनाने के लिए। ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलस, या बोथ ए एंड बी, या स्ट्रेप्टोकोकस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ये माइक्रोब्स जो है यूज किया जाता है मिल्क से कर्ड बनाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग और सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन कौन है? स्पाइरुलिना, क्लोरेला, सिनिडेस्मस, या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस के जगह पे अब कर लीजिएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। स्पाइरुलिना और क्लोरेला जो है ये दोनों के दोनों सिंगल सेल प्रोटीन है, यूनिसेलुलर होता है। वहीं सिनिडेस्मस की बात की जाए तो ये मल्टी सेलुलर होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है। स्पाइरुलिना और क्लोरेला जो है वो यूनिसेलुलर होता है, और ये जो है ये सिंगल सेल प्रोटीन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायोफर्टिलाइजर इज प्रेजेंट इन रूट नोडल्स ऑफ व्हिच नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। ऑप्शन है एजिटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, फ्रैंकिया, या नन ऑफ दिस। सबसे पहले थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बायोफर्टिलाइजर जो है वो रूट नोडल्स में प्रेजेंट है, लेकिन इस बार नॉन लेग्यूमिनस प्लांट की बात हो रहा है। पहले जो क्वेश्चन था उसमें लेग्यूमिनस प्लांट के बारे में बतला रहा था, तो उसमें एजिटोबैक्टर हमने देखा था, लेकिन इसमें जो है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट की बात की जा रही है, तो एजिटोबैक्टर ये होगा नहीं, क्लोस्ट्रीडियम भी नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर है फ्रैंकिया।
नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में फ्रैंकिया जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन अल्कोहल इंडस्ट्री। अल्कोहल इंडस्ट्री में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, येस्ट का या लैक्टोबैसिलस या अमीबा या नन ऑफ दिस। तो इन अल्कोहल इंडस्ट्री में येस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, येस्ट का यूज किया जाता है। फर्मेंटर्स आर यूज्ड फॉर, फर्मेंटर्स आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स या फिल्टरिंग माइक्रोब्स या फिर मेकिंग अल्कोहल या नन ऑफ दिस। फर्मेंटर्स जो है वो किस लिए यूज किया जाता है, तो ये ग्रोइंग माइक्रोब्स के लिए यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स, यूज्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स। हु डिस्कवर एंटीबायोटिक्स, फ्लेमिंग, फ्लोरे, चेन या नन ऑफ दिस। तो एक आया था टर्म एंटीबायोटिक्स, जो कौन दिए थे, वेक्समैन, लेकिन इस बार डिस्कवरर का नाम पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लेमिंग। एंटीबायोटिक का डिस्कवरर जो है वो फ्लेमिंग है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी, बीओडी का फुल फॉर्म क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ओजोन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑर्गन ड्रम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का फुल फॉर्म क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन गैस यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ चीज़, चीज़ बनाने के लिए कौन सा गैस का यूज किया जाता है, N2 या NH या O2 या CO2। तो यहाँ पे जो मेन गैस है वो CO2 है, मेन गैस क्या है, CO2 है, जो कि चीज़ प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोडल्स ऑफ एलनस इज ब्रॉट अबाउट बाई फ्रैंकिया, एजिटोबैक्टर या बोथ ए एंड बी या फिर क्लोस्ट्रीडियम। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फ्रैंकिया। क्या हो जाएगा, फ्रैंकिया हो जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो रूट नोडल्स ऑफ एलनस, एलनस की बात की जा रही है यहाँ पर, तो वो करता कौन है, तो वो फ्रैंकिया करता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर इन ए कॉटन फील्ड। कौन सा फॉलोइंग है जो यूज किया जाता है बायो फर्टिलाइजर के तौर पर कॉटन फील्ड में, एजुला एनाबिना, स्ट्रेप्टोकोकस, एजुस्पाइरिलम या फिर एजिटोबैक्टर क्रोकोकस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा एजिटोबैक्टर क्रोकोकस, एजिटोबैक्टर क्रोकोकस जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ, प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है वेस्ट वाटर का, वो क्या रिमूव करता है, डिज़ोल्व इम्प्योरिटी को या स्टेबल पार्टिकल को या फिर हार्मफुल बैक्टीरिया को या टॉक्सिक सब्सटेंस को। तो ये जो है स्टेबल पार्टिकल को, जो पार्टिकल स्टेबल रहता है उसको ये रिमूव करता है। BOD ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ, BOD की जो है मेजरमेंट वो कैसे हम करते हैं, टोटल ऑर्गेनिक मैटर से या फिर बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर से या ऑक्सीजन इवोल्यूशन से या ऑक्सीजन कंजप्शन से। तो BOD का जो है हम मेज़र ऑक्सीजन कंजप्शन से करते हैं, ऑक्सीजन कंजप्शन से करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इज सॉइल बी में यूज, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो सॉइल में होता है, तो हम उसको हम कैसे यूज करते हैं, कौन से बैक्टीरिया को यूज करते हैं। ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, नेमाटोड्स या वीट प्लांट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हम किसको यूज करेंगे, साइनोबैक्टीरिया को सॉइल में। ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पैपेवर सोमनिफेरम, कैनाबिस सेटाइवा, इरिथ्रोजाइलम कोक्का,
एट्रोपा बेलेंडोना। तो ओपियम जो है वो मिलता है पैपेवर सोम्निफेरम से, पैपेवर सोम्निफेरम से मिलता है। बी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस इन, बी लिम्फोसाइट्स कहाँ प्रोड्यूस होता है, बोन मैरो में या थाइमस में या ब्लड में या लिम्फ में। तो ये जो है बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। बी लिम्फोसाइट्स कहाँ प्रोड्यूस होता है, बोन मैरो में। Masses of bacteria associated with fungal filament to form a maze-like structure is called, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लॉक्स, मिथेनोजेन, प्लाज्मिनोजेन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फ्लॉक्स, इसको क्या कहते हैं, इसको फ्लॉक्स कहते हैं। मासेस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है वो एसोसिएट होता है फंगल से और वो एक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि मेस लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं फ्लॉक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फंगस प्रोड्यूस साइक्लोस्पोरिन ए, एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यूज्ड इन ऑर्गेनिक ट्रांसप्लांटेड पेशेंट। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मा या इरिसिफिया या पिजिजा या फिर पुसिनिया ग्रामिन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मा, पॉलीस्पर्मा। ये फंगस जो है वो प्रोड्यूस करता है साइक्लोस्पोरिन ए को। द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रो एनएरोबिकली ऑन द सेलुलोज मटेरियल इन एनएरोबिकली स्लज डाइजेस्टर एंड रूमेंस ऑफ कैटल आर कॉल्ड मिथेनोजेन, इम्यूनोजेन या प्लाज्मोलोजेन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मिथेनोजेन। इस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, मिथेनोजेन बैक्टीरिया कहते हैं, जो एनोबिकली ग्रो करता है सेलुलोज मटेरियल में करता है और रूमेंस ऑफ कैटल में भी करता है। एग्रोज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एग्रोज जो है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मैज से, सी बीड से, साइकस से या फिर नन ऑफ दिज से। तो एग्रोज जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है सी बीड से। कहाँ से किया जाता है, सी बीड से किया जाता है। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी से कौन जो है वो रिलेटेड नहीं है, लुइस पास्चर, स्टेफन हेल्स या जेडी वाटसन या रॉबर्ट कॉच। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा स्टेफन हेल्स, ये जो है माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। तो आज का ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह का ऑब्जेक्टिव हम लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।